कि 1962 में जब मैं महाराष्ट्र में था तो पूना के कुछ लोग अलीगढ़ में रिपब्लिकन पार्टी का सेशन अटेंड करके आए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे और मुझे वो बता रहे थे, पूना में बता रहे थे कि उधर लोग जो नारा लगाते हैं तो प्रोमिनेंट नारा क्या था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई, ये हिंदू कौम कहां से आई। मुसलमानों को अट्रैक्ट करके, तो जाटव का मतलब चमार, चमार और मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई। 1962 में, 1962 के बाद अब 1997-98 में तो हम लोगों को नजर आता है कि बीपी मौर्य अद्वानी के पैरों में जाकर गिरा इसी साल जनवरी के महीने में, और उन्होंने हर वीडियो चैनल के ऊपर दिखाया कि बीपी मौर्य चुपके से आके अद्वानी के पास बैठ गया। और मैंने फिर अपने लोगों को कहना शुरू किया, क्या अब ये अद्वानी के पैरों में बैठकर उसके मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि अद्वानी जी, ये हिंदू कौम कहां से आई। 1962 में ये लोगों से नारे लगाता था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहां से आई। अब अद्वानी के पैरों में जाकर पूछता है कि ये हिंदू कौम कहां से आई। और अद्वानी ने तो नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अद्वानी जी कहते होंगे अंदर ही अंदर कि ये इस देश के शूद्र और अति शूद्र को रगड़ने के लिए आई है, और तेरे ऊपर रगड़ा कम हुआ है तो मेरे पास आ गया है। तेरे पास तो जाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मेरे पास आ गया, इसलिए तेरे को रगड़ाई करता हूं तेरी। तो हिंदू कौम कहां से आई। अद्वानी के पैरों में जाकर संघ प्रिया गौतिया और बुद्ध प्रिया मौर्य, तो ये जाकर, ये तो जो अद्वानी प्रिया बने हैं, दोनों का एक नाम है। अभी जाटव लोग उनका कहते हैं कि दोनों का एक नाम हो गया है, पहले एक बौद्ध प्रिया था, दूसरा संघ प्रिया था, तो अब ये अद्वानी प्रिया हो गए हैं। तो इसलिए साथियों, तो इस किस्म की जो हालात है देश में, उनको देखकर हम लोगों ने तो ये काम करना शुरू किया। जो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के महार लीडर मुझे कहते थे कि हम आरपीआई छोड़कर हम कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें एमएलए एमपी बनना है। और मैं सोच रहा था कि भाई, और कहता भी था उनसे कि क्या मूवमेंट को चलाना ज्यादा जरूरी है या एमएलए एमपी बनना ज्यादा जरूरी है। उनका कहना था कि एमएलए एमपी बने बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे भी ऐसा लगा कि फिर मुझे एमएलए एमपी बनाकर दिखाना होगा। इसलिए साथियों,